राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई बहस देशभक्तों की याद के बजाय राजनीतिक का अखाड़ा बनकर रह गई। वक्ताओं ने इतिहास को किताबों से निकाल कर सदन में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। ऐसे ही एक आरोप गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया। उन्होंने एक सूची पटल पर रखी जिसमें उन जनप्रतिनिधियों के नाम हैं जो वंदे मातरम गाने से इनकार कर चुके हैं, और इन्हीं नामों में एक नाम भोपाल से एमएलए आरिफ मसूद का भी रहा। क्या है ये विवाद और कांग्रेस के एमएलए आरिफ मसूद का क्या कहना है इस मसले पर, इस रिपोर्ट में देखिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा हुई। अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं पर राष्ट्रगीत के अपमान के आरोप लगाए। शाह ने बाकायदा एक लिस्ट सभापति को सौंपी और कहा कि विपक्ष के ये वो नेता हैं जो वंदे मातरम का अपमान करते हैं, राष्ट्रगीत गाने से इनकार करते हैं। इंडिया अलायंस के ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अरे सुनो तो, बोल बोल क्या करते हो भैया, मुझे सुनो तो। मान्यवर सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। अमित शाह ने राज्यसभा के सभापति को सीपी राधाकृष्णन की जो लिस्ट सौंपी, उसमें किन किन नेताओं का नाम है वो भी आपको बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का है, जिन्होंने 8 दिसंबर 2025 को वंदे मातरम गाने से इनकार किया था। लिस्ट में इसकी लिंक भी दी गई है। दूसरा नाम आगा सैयद मेहदी का है, जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। तीसरे नेताजी हैं शफीकुर रहमान बर्क और चौथे उन्हीं के बेटे जियाउर रहमान बर्क हैं, जिन्होंने वंदे मातरम गाने से तौबा तौबा किया था। 5वें नंबर पर 2018 में हुई कांग्रेस की एक रैली का जिक्र है, जिसमें वंदे मातरम को अधूरा गाया गया था। जबकि 6वें नंबर पर भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, जिन्होंने 2019 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये लिस्ट जैसे ही सामने आई तो आरिफ मसूद से सवाल पूछे जाने लगे कि वंदे मातरम गाने से दिक्कत क्या है। जब विस्तार न्यूज ने आरिफ मसूद से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे धर्म में राष्ट्रगीत के कुछ शब्द बोलने को मना है। वो आप गाइए, मैं क्या मना कर रहा हूँ। मेरे यहाँ सब लोग गाएं, गड़े होके गाएं, मुझे कौन है, मैं तो सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं नहीं गा रहा क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी है, पर आर्टिकल 25 मुझे इजाज़त देता है। ये घोषणा करें कि संविधान समाप्त कर रहे हैं, तब बात करूँ। लोकतंत्र का सहारा लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद राष्ट्रगीत गान से साफ इनकार कर रहे हैं, जिसने बीजेपी को कांग्रेस को देश विरोधी बताने का मौका दे दिया है। यदि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। वंदे मातरम इस देश की आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। वंदे मातरम यदि नहीं गाना है तो जाइए और पाकिस्तान में रहने लगिए। ये हिंदुस्तान के प्रति वफादारी का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप वंदे मातरम नहीं गा सकते तो क्या राष्ट्रगान गाएंगे पूरा? और तुम वंदे मातरम गाने से मना कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये सुधर नहीं सकते। ये आज भी जिन्ना की मानसिकता लेकर चल रहे हैं। बंगाल के मशहूर कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था। 1937 में जिन्ना ने इसे गाने से इनकार किया था। तो अब वही काम कांग्रेस और विपक्ष के नेता कर रहे हैं। लेकिन अब इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम दरअसल जिन संदर्भों में 150 साल पहले लिखा गया था, वो परिस्थितियां अब बिल्कुल नहीं है। फिर भी उस गीत को पुराने संदर्भों से जोड़कर ही देखा जाता रहा है। वंदे मातरम ना तो किसी देवी की उपासना का गीत है और ना ही ये हिंदुओं का कोई गान है। दरअसल ये तो मातृभूमि की उपासना और उसकी महिमा का बखान है। बंकिम चंद्र ने जब इसे लिखा था तो उनकी कल्पना में बृहद बंगाल ही था। सैकड़ों सालों से देश प्रेम बढ़ाने वाले इस गीत को 150 साल बाद भी अब जिस तरीके से राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बहुत ही दुखद है।